वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपन जो है वो देख रहे हैं टॉपिक महाद्वीप व महासागर। तो सबसे पहले अपन जो है वो किसको पूरा करेंगे, महाद्वीप को पूरा करेंगे। तो महाद्वीप को पूरा करेंगे तो इसके पहले थोड़ी बेसिक जानकारी देखेंगे कि पृथ्वी यानी आकृति, इसका भू आब, पृथ्वी आकृति भू आब। पृथ्वी की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, भू आब यानी जियोइड होती है। कैसी होती है, जियोइड होती है। इसका जो ध्रुवीय व्यास है और एक भूमध्य रेखीय व्यास है, तो इन दोनों के बीच में अंतर जो है वो कितना होता है, 43 किलोमीटर। कितना अंतर होता है, 43 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, 12,756 और ध्रुवीय व्यास है 12,713। तो इन दोनों का डिफरेंस है 43 किलोमीटर। तो 12,756 भूमध्य सागर और ध्रुवीय है 12,713 किलोमीटर। इसके बाद में पृथ्वी की औसत त्रिज्या देखें तो 6,371 है और एवरेज रेडियस जो है वो 6,371। भूमध्य रेखीय परिधि यानी चारों ओर, परिधि यानी चारों ओर, वो कितनी है, 40,075। 40,075। ध्रुवीय कितनी है, 40,008 है। क्षेत्रफल जो है वो 51 करोड़ है। जलीय भाग जो है वो इसमें 36 है। तो स्थलीय कितना बचा है, 15। कुल क्षेत्रफल है 51। जल ज़्यादा है तो जलीय, जल छल छल से 36 और स्थलीय जो है वो 15। इसके बाद आते हैं उच्चावच। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखें उच्चावच यानी रिलीफ्स। सबसे पहले जो होते हैं क्या होते हैं, पर्वत। क्या होते हैं, पर्वत, जो ऊंचे ऊंचे हैं पर्वत। उसके बाद थोड़ी ढाल में होते हैं पठार। पठार के बाद में इससे नीचे जाने पर आता है मैदान। मैदान के बाद में मैदान से और यहाँ तक जो ये है इसको कहा जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। मग्न के बाद महाद्वीपीय मग्न तट के बाद में जो आती है वो ढाल आती है। यहाँ ढाल आ गई तो महाद्वीपीय मग्न ढाल होती है। इसके बाद ये यहाँ से लेकर ये पूरा जो है वो गहन सागरीय मैदान है। और इस गहन सागरीय मैदान में जो ऊपर की ओर उभार होता है उसको कटक कहा जाता है। और जो नीचे वाला ये धसा हुआ भाग जो है वो कहलाता है महाद्वीपीय उभार। अंदर वाला तो महासागर है इनके अंदर, तो ये महासागरीय कटक हो गया। नीचे महाद्वीप के नीचे ढाल है, तो ढाल में नीचे उभार हुआ है तो इसे कहा जाता है महाद्वीपीय उभार। ये बात की जाती है। यहाँ होते हैं महाद्वीप, यहाँ इसके ऊपर यहाँ होते हैं महासागर होते हैं। यहाँ महाद्वीप है और यहाँ क्या है, महासागर है। तो इनका जो है वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच तो होते हैं महाद्वीप और महासागर। ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं पर्वत, पठार, मैदान, प्रायद्वीपीय मग्न तट, प्रायद्वीपीय मग्न ढाल और प्रायद्वीपीय उभार। ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। तो क्रम में याद क्या रखोगे, पहले आया था पर्वत, फिर क्या आया था, पठार, पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान, महाद्वीपीय मग्न तट, तट के बाद में ढाल, ढाल के बाद में उभार आया था, उभार में ढाल के बाद में आया था गहन सागरीय मैदान। गहन सागरीय मैदान में दो भाग थे, महाद्वीपीय उभार और महासागरीय कटक। तो तृतीय श्रेणी के उच्चावच कौन होते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं जो पृथ्वी के बाह्य बलों यानी नदी, पवन, हिमानी, समुद्री लहरें के अपर्दन और निक्षेपण से बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तृतीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे वी आकार की घाटी, क्या है, वी आकार की घाटी, जलोढ़, शंकु, डेल्टा, जलप्रपात, जलोढ़ पंख, बालू का स्तूप, पुलीन, ये जो जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, सब तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। उच्चावच होते क्या है, ऊंचा और नीचा। उच्चावच तो पृथ्वी के ऊंचे और नीचे के भागों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, उच्चावच कहा जाता है। तो अभी तक अपन ने देखा कि पृथ्वी जो है उसका आकृति जियोड थी। इसके बाद में
ध्रुवीय व्यास था 12,713, परिधीय 12,756। परिधि क्या, ध्रुवीय और भूमध्य, ये भूमध्य ये ध्रुवीय, दोनों का अंतर कितना था 43 किलोमीटर। कुल जो है वो कितना है, क्षेत्रफल 51 है, जिसमें से जल छल 36 है, बाकी 15 स्थलीय है। उसके बाद में यहाँ पर जो है वो अपन ने देखे थे कि जो परिधि, भूमध्य रेखीय परिधि और ध्रुवीय परिधि, तो भूमध्य परिधि कितनी थी 40,075, ध्रुवीय थी 40,008, ये थी। औसत त्रिज्या थी 6,371 किलोमीटर। उसके बाद में पर्वत के बाद में पठार के बाद में मैदान के बाद उस महाद्वीपीय मग्न तट के बाद में ढाल के बाद गहन सागरीय मैदान, उसमें महासागरीय कटक और महाद्वीपीय ये उभार। महाद्वीप जो होते हैं उनकी ऊंचाई होती है वो कितनी होती है 840 मीटर। महासागर जो होती है -3600 मीटर होती है, 3700 मीटर होती है। ये जो यहाँ बनी हुई है ये देखो -3700 और ये महाद्वीप की 840, ये पूछी हुई है सेकेंड ग्रेड में। अब देखो आगे उच्चावच की बात होगी। प्रथम श्रेणी के उच्चावच तो कौन से उच्चावच होते क्या है कि ऊंचे और नीचे के ढालों को संयुक्त रूप से उच्चावच कहा जाता है। प्रथम श्रेणी के महाद्वीप महासागर है। द्वितीय श्रेणी के जो इस डायग्राम में बने वो तृतीय श्रेणी के जो नदियों सागरों इनसे बनते हैं, जैसे डेल्टा जलप्रपात वगैरह। इसके बाद में उच्चावच उच्चतामितीय वक्र यानी हाइपोस्पोग्राफिक कर्व देखें तो पृथ्वी के उच्चावचों को मिलाने वाले वक्र को, पृथ्वी के जो उच्चावच थे उनको मिलाने वाले वक्र को क्या कहा जाता है, उच्चतामितीय वक्र। क्या कहा जाता है, उच्चतामितीय वक्र। इस वक्र के आधार पर समुद्र तल से महाद्वीपों की औसत ऊंचाई कितनी है 840 मीटर और महासागरों की औसत गहराई कितनी है 3700। महाद्वीपों की औसत ऊंचाई 840 और औसत गहराई कितनी है 3700 मीटर। जहाँ माइनस है मतलब वहाँ गहराई है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, 8,848 है। नेपाल है, नेपाल में, और नेपाल में इसे सागर माथा भी कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है, सागर माथा भी कहा जाता है। और इसका जो निम्नतम जो पृथ्वी तल पर सबसे निचला भाग की देखें तो वो कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है, जिसे चैलेंजर गर्त कहते हैं, प्रशांत महासागर में है, 11,033 मीटर नीचे है। पृथ्वी तल पर समुद्र तल से सबसे ऊंचा भाग कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है, और नीचा भाग मेरियाना ट्रेंच एंड चैलेंजर गर्त है, प्रशांत महासागर में। पृथ्वी की उत्पत्ति देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी, 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। कितने करोड़ में पूछे तो 450 करोड़, और मिलियन 4500 मिलियन पहले तप्त गोला थी। ये 4.5 अरब वर्ष पूर्व तो क्या थी, एक तप्त गोला थी। इसके बाद में शीतलन की प्रक्रिया द्वारा ठोस हुई और ऊंचे नीचे भागों द्वारा महाद्वीप और महासागरों का क्या हुआ, निर्माण। पूछा जाएगा कितने अरब वर्ष पूर्व, 4.5, करोड़ में पूछे तो 450, मिलियन में पूछे तो 4500 मिलियन। इसके बाद में आता है वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत। वेगनर ने क्या कहा था, वेगनर ने कहा कि पैंथालासा और पेंजिया दो भागों में बंटा होता है। ये पेंजिया और बाहर क्या है, पैंथालासा महासागर। पेंजिया और पैंथालासा महासागर है तो यहाँ पर कार्बोनीफेरस काल में, कौन से काल में, कार्बोनीफेरस काल में क्या हुआ था, एक तो उत्तरी खंड और एक दक्षिणी खंड का निर्माण हुआ। तो इसमें जो पैंथालासा है उसमें जो है वो क्या हुआ, इससे ऊपर की ओर तो बन गया अंगारा लैंड। क्या बन गया, अंगारा लैंड, और लोरेंसिया भी कहा जाता है इसको।
तो ऊपर अंगारे, जब भी आग लगती है तो ऊपर जाती है, तो ऊपर तो अंगारा से याद रखो, आग आग कहाँ जाती है? ऊपर, तो ऊपरी भाग तो अंगारा लैंड। और नीचे जो है वो अपन नीचे बैठकर गॉड को प्रार्थना करते हैं, तो नीचे हो गया गोंडवाना लैंड। तो नीचे की तरफ दक्षिण है, तो दक्षिणी भाग तो हो गया गोंडवाना लैंड, और ऊपरी भाग हो गया अंगारा लैंड। इन दोनों के बीच में होता है तैतीस सागर। कौन सा होता है? तैतीस सागर होता है। इसके बाद उत्तरी जो खंड है उससे बनेगा उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, और दक्षिण से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। यूरेशिया में यूरोप और एशिया है। इसमें जो है वो महासागर, ऊपर भी आर्कटिक महासागर है, बीच में अटलांटिक है, इधर प्रशांत महासागर है, इधर हिंद महासागर है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, सात तो महाद्वीप और सात महासागरों की उत्पत्ति सात महाद्वीप और पांच महासागरों की उत्पत्ति इनसे ही हुई थी। महासागर पहला आर्कटिक हो गया, आर्कटिक, बीच में अटलांटिक, इधर प्रशांत और इधर हिंद, प्रशांत और हिंद, चार हुए। और एक जो है वो कौन सा हो गया? आर्कटिक, प्रशांत, ये अंटार्कटिक। एक कौन सा हो गया? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक बीच में, ऊपर आर्कटिक, बीच में अटलांटिक, फिर इधर जो है वो प्रशांत महासागर, और इधर कौन सा है? हिंद महासागर। और जो अपने महाद्वीप है सात, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जस्ट नीचे दक्षिण अमेरिका, ऊपर है यूरोप और एशिया, नीचे है इनके अफ्रीका, और इनके नीचे यहाँ पर होता है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया था, पैंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन सा है? तो इन सब में पे से नाम एक ही शुरू होता है, प्रशांत महासागर, और पे से ही क्या होता है? पैंथालासा। तो पैंथालासा का अवशिष्ट भाग कौन सा है? प्रशांत महासागर। पेंजिया जो है उसके विभाजन से किसका निर्माण होता है? तैतीस सागर का निर्माण होता है, जो भूसन्नति होती है। क्या होती है? भूसन्नति होती है। पेंजिया के विभाजन से किसका निर्माण होता है? तैतीस सागर का निर्माण होता है। इसके बाद में अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के विभाजन से किस किस का निर्माण होता है? तो ऊपर देखो यहाँ पर क्या क्या थे? उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया थे। तो इन दोनों महाद्वीपों का निर्माण किससे हुआ था? ऊपर अंगारे थे, तो ऊपर दो ही महाद्वीप थे, तो अंगारा लैंड से इसका निर्माण हुआ। फिर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, फिर यहाँ पर अफ्रीका, और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ पर क्या था? अंटार्कटिका। इनका निर्माण किससे हुआ था? गोंडवाना लैंड से। किससे हुआ था? गोंडवाना लैंड से इनका निर्माण हुआ है। इसका एक खंड प्रायद्वीपीय भारत का था, जो बाद में क्या हो गया? एशिया के खंड में जुड़ गया। अब देखो, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से किसका से पैंथालासा भी विभाजित हो गया। पैंथालासा विभाजित होने से क्या बन गया था? एक तो अंदर पेंजिया था और एक पैंथालासा था, तो पेंजिया से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड बन गए थे। फिर पैंथालासा भी विभाजित हुआ अंगारा और गोंडवाना लैंड के विभाजन से। तो पैंथालासा से विभाजन हुआ तो उससे बन गया था अटलांटिक महासागर, जिसे अंध महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, और आर्कटिक महासागरों का निर्माण हुआ था। तो भाई पैंथालासा का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? प्रशांत महासागर। 1 2 3 एंड 4 4 4 8 8 एंड 2 8 एंड 3 11 है। डन। क्यों? यूरोप में यूरोप और एशिया दोनों है। तो देखो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और एशिया ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ये हो गया 3 2 5। उसके बाद में यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया 6, यूरोप, और एक कौन सा रह गया? अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। तो देखो, ये 3 ऊपर की तरफ, ये 4 नीचे की तरफ, सातों सातों महाद्वीप कंप्लीट। महाद्वीपों का निर्माण किससे हो गया? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से हो गया। इसके बाद में निर्माण होने के बाद में जो है वो बसते हैं महासागर। महासागर में देखो, महासागर यहाँ रहता है हिंद महासागर। महासागरों का निर्माण किससे हुआ है?
पैंथालासा के विभाजन से। तो यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ प्रशांत महासागर है, यहाँ जो है वो कौन सा महासागर है, आर्कटिक महासागर है, और यहाँ पर जो है वो कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। डन। तो ये जो एक होता है दक्षिणी महासागर, तो इनका निर्माण में देखें तो एक पैंथालासा का अवशिष्ट भाग जो होता है प्रशांत महासागर होता है, और बाकी की उत्पत्ति किससे होती है, पैंथालासा के विभाजन से होती है। आगे देखें महाद्वीप कॉन्टिनेंट अपन क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे, ट्रिक से देखेंगे। इनका क्षेत्रफल पूछा जाता है, कौन किससे कितना ज़्यादा है ये भी पूछा जाता है, किनका योग किसके बराबर है ये भी पूछा जाता है। तो देखो सबसे पहले देखो लिख दिया एशिया। इनको पहले तो क्षेत्रफल के आधार पर क्रम लिख दो, इनका क्रम लिख दिया। तो पहले क्या लिख दिया, एशिया, क्या एशिया। उसके बाद में अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी के साथ में हमेशा जुड़ा हुआ रहता है दक्षिणी, तो दक्षिणी अमेरिका। देखो सिया को फ्री में अमीर होना था, तो उत्तर जा रही थी और दक्षिण में जा रही थी। सिया जो है तो सिया से एशिया, फ्री में कहाँ जाना था, उसको अमीर होना था। क्या होना था, अमीर। तो कभी उत्तर में जा रही थी, कभी दक्षिण में जा रही थी। फिर उसने क्या किया, कुछ भाग को काट दिया, किसके, रोब यानी रस्सी के, और क्या ले ली, ट्रे ले ली। अमीर तो बनी नहीं और ट्रे ले ली। तो उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका क्या काट दी थी, तो काट दी थी से अंटार्कटिका क्या काटी थी, यूरोप, तो हो गया यूरोप के बाद में क्या बचता है, ऑस्ट्रेलिया। अब देखो सिया जो है वो सिया के कितने रूल थे, 29 रूल थे। तो 29 9 के बाद में आता 8, तो 29.8% थी। फ्री में 20 रुपये मिल जाते हैं। फ्री में क्या होता है, 20 रुपये, यानी या 2020 का मैच होता है, तो 20.3%। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी 16, उत्तर 16, तो 16.2। दक्षिणा में 11 रुपये दिए, दक्षिणा में कितने रुपये दिए, 11, तो 11.9। उत्तरा 16, तो 16.2, 16 दो, उत्तर 16 दो, 16 क्वेश्चन के उत्तर दो, तो उत्तर 2 कितने के, 16 के। उत्तर से उत्तरी अमेरिका 2 से 2 कितने के, 2, 16 के, तो 16.2। सिया के पास कितने रूल थे, 29, तो 29.8। फ्री में 2020 मैच, तो 20.3। अंटार्कटिका टिक हमें नहीं करना चाहिए, नॉट टिक, तो 9.5। रोप 6, रोप जाड़े 6 से 6.7। ओ 5 रुपये दे दो, यू 6, ओ 5 रुपये दे दो, तो 5.7। 5 रुपये दे के मेरा 7 निभा दो, ओ 5 रुपये दे के मेरा 7 निभा दो, तो 5.7। अब देखो कुल अपना 100% क्षेत्रफल है, उसमें से इन दोनों को देखें तो 50% क्षेत्रफल ये दो ही लेके बैठे हैं। तो विश्व के स्थल खंडों के कुल क्षेत्रफल का आधा हिस्सा एशिया और अफ्रीका लेकर बैठे हैं। कौन लेकर बैठे हैं, एशिया और अफ्रीका। फिर जो है वो क्वेश्चन बनता है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का संयुक्त क्षेत्र जो है वो किसके बराबर है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का। तो इन दोनों को मैंने जोड़ा तो 9 2 11, 6 2 8 और 28.1 कितना बन रहा है, 28.1। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का संयुक्त क्षेत्र किस महाद्वीप के बराबर है, तो 28 के लमसम पास में कौन सा, 29। तो इन दोनों का क्षेत्रफल किसके बराबर है, एशिया के। इसी प्रकार तुम्हें पूछ रहे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के बराबर किसका क्षेत्रफल है, तो 7 7 14 6 5 11 और 12, तो 12.4। तो किसके बराबर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के। तो परसेंटेज याद है तो क्वेश्चन कोई सा भी दे दो कर लोगे।
अब बात करते हैं अपन जनसंख्या के आधार पर। तो देखो एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, क्षेत्रफल में देखें एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के बाद में दक्षिण अमेरिका। मेरी अमीर नहीं हुआ तो काट दिया, काट दी क्या रस्सी, तो काट से अंटार्कटिका, रस्सी यूरोप यानी यूरोप, और क्या हो गया ऑस्ट्रेलिया। एशिया 29.8, अफ्रीका 20.3, उत्तरी अमेरिका जो है वो 16.2, दक्षिण अमेरिका 9 दक्षिण 11 रुपये की तो 11.9, अंटार्कटिका 9.5, यूरोप यू 6.5, 6.7, ऑस्ट्रेलिया ओ 5 रुपये दे के साथ निभा दे तो 5.7%। ये रिपीट पेज है। अब देखो शेष आधे भाग पर कौन फैले हुए हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ये क्योंकि आधे भाग पर तो एशिया अफ्रीका थे, बाकी पर जो ये बचे 5 थे वो फैले हुए हैं। इसके बाद में जनसंख्या के आधार पर घटता क्रम देखें तो जनसंख्या के आधार पर देखो एशिया और अफ्रीका तो अपनी स्थिति चेंज नहीं करेंगे। अब जो है वो जनसंख्या की एक लंबी रस्सी बन गई यानी यूरोप, फ्री की रस्सी है। तो एशिया अफ्रीका के बाद में रोप यानी रस्सी होती है तो यूरोप हो गया। फिर वही दो साथी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। और इसके बाद में जनसंख्या जो है वो अंटार्कटिका में है ही नहीं बिल्कुल, तो अंटार्कटिका सबसे नीचे, और उसके ऊपर कौन आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, कौन आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। एशिया अफ्रीका अपनी यथावत स्थिति पर, उसके बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखो नीचे से स्टार्ट करेंगे। अंटार्कटिका में जनसंख्या है ही नहीं, 0, तो 0.0%। फिर मैंने इसमें आधा जोड़ दिया 0.5%। फिर इसमें जोड़ा मैंने 5 तो हो गया 5.5। फिर मैंने 2 जोड़ा तो हो गया 7.5। फिर 2 जोड़ा तो हो गया 9.5। 9 का डबल किया तो 9 दूनी 18, तो कितना हो गया 18। और सिया एशिया, तो एसा क्या याद रखोगे एसा, तो एशिया 7 से 60, एशिया एशिया ए से एसा, तो एशिया और कितना हो गया 60% हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत तो देखो एशिया क्षेत्रफल के आधार पर तो थे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये थे। उसके बाद में जनसंख्या के आधार पर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 0 आधा 0.5, फिर 5 जोड़े 5.5, फिर 7.5, फिर 9.5, 9 दूनी 18, 18% ऐसा ए यानी एशिया, सा यानी 60। अब देखो सबसे पहला महाद्वीप होता है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है इसका उपनाम होता है कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्रास्ट। कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्रास्ट किस महाद्वीप को कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। इसका स्थान जनसंख्या की दृष्टि से भी प्रथम था और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रथम स्थान होता है। यहाँ देखें तो ये अक्षांशों की दृष्टि से तो उत्तरी गोलार्ध में, वह देशांतरों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में होता है? पूर्वी गोलार्ध। ये देखो ये ऐसा होता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से होते हैं। तो यहाँ देखो ये देखो गोलार्ध देखें तो उत्तरी गोलार्ध में है नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध में थोड़ा सा कुछ भाग इसका जो है वो कुछ द्वीप इसके दक्षिणी गोलार्ध में होते हैं, मानते हैं। देशांतर में खड़ी लाइनें देशांतर होती है, तो देशांतरों के अनुसार ये पश्चिमी देशांतर है, पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में। तो देशांतरों की दृष्टि से ये कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया के चारों ओर निम्नलिखित स्थलीय और जलीय भाग होते हैं।
तो ये नाम तो याद रखने से अच्छा है आप ये साइकिल याद रखो। उत्तर बना दी, दक्षिण बना दिया, पूर्व बना दिया और पश्चिम बना दिया। ऊपर तो देखो आर्कटिक है, कौन है आर्कटिक। नीचे कौन है हिंद महासागर। ऊपर की आर्कटिक, नीचे है हिंद। ठीक। उसके बाद में इधर है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और यहाँ पर जो है वो पूर्व से पूर्व और पै से प्रशांत महासागर। इधर पश्चिम में आ जाएगी भूमध्य सागर। फिर यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप के जस्ट नीचे अफ्रीका। देखो एक सेकेंड समझ जाओगे भी। यहाँ देखो ये अपना उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका। यहाँ पर जो है वो हिंद महासागर। एक ब्लैंक पेज दूँ उसमें बताऊँ। ये तो ध्यान से देखना। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। ठीक। यूरोप, एशिया, एशिया। यहाँ पर आता है हिंद महासागर। यहाँ पर जो ये लाइन गुजरती है इसको कहा जाता है भूमध्य सागर। और इधर होता है ये प्रशांत महासागर। वापस ये उत्तरी अमेरिका इधर और दक्षिण अमेरिका। वापस ऐसे गोलार्ध घूमा तो ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका। ठीक। यहाँ पर कौन होता है ऑस्ट्रेलिया होता है। कौन होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक। और यहाँ पर जो है वो आर्कटिक होता है। कौन सा होता है आर्कटिक महासागर। अब देखो ये बीच में कौन सा है एशिया महाद्वीप। ये मैंने लाइन खींच दी। तो इसके उत्तर में कौन सा है आर्कटिक। दक्षिण में कौन सा हिंद महासागर। यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो उत्तर इस महाद्वीप में कौन सा मतलब उत्तर पूर्व और दक्षिण। दक्षिण पूर्व में कौन सा हो गया ऑस्ट्रेलिया। ये पूर्व है तो पूर्व में कौन सा हो गया प्रशांत। इधर ये पश्चिम है तो ये कौन सा हो गया भूमध्य सागर। उत्तर पश्चिम में कौन सा हो गया यूरोप। उत्तर इसमें पश्चिम दक्षिण पश्चिम में कौन सा हो गया अफ्रीका। कौन सा हो गया अफ्रीका। और उत्तर पूर्व में कौन सा हो गया उत्तरी अमेरिका। कौन सा हो गया उत्तरी अमेरिका। कोई दिक्कत। हाँ दिक्कत, बस ये ध्यान रखना है। ये एशिया है, ये एशिया। ये लाइन उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व है, ये पश्चिम है। यहाँ पर होता है आर्कटिक। यहाँ होता है हिंद महासागर। यहाँ होता है प्रशांत महासागर। यहाँ होता है भूमध्य सागर। बीच की बात करें तो यहाँ था यूरोप। यूरोप के जस्ट नीचे आता है अफ्रीका। हिंद महासागर के यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है और यहाँ पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप आता है। बस ये स्थितियाँ हैं। अब एशिया को इससे मतलब अलग करने वाला कौन कौन सा है। एशिया महाद्वीप को विभिन्न जो है वो महाद्वीपों से अलग करने वाले कौन कौन से हैं वो देखेंगे अपन।
तो एशिया महाद्वीप को विभिन्न महाद्वीपों से अलग करने वाले स्थल रूप की बात करें तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि। तो याद कैसे करोगे? जब हम उतर कर आते हैं मेरी करने यानी शादी करने के लिए, तो हाथ में क्या लेके आते हैं? रिंग। क्या लेके आते हैं? रिंग। भाई अगले को प्रपोज करेंगे तो रिंग से हो गया बेरिंग जल संधि। तो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। एशिया को अफ्रीका से अलग कौन करता है? सिया को फ्री में क्या मिल गई? लाश मिल गई। क्या मिल गई? लाश। सिया को फ्री में क्या मिल गई? लाश मिल गई। तो सिया से हो गया एशिया, फ्री से हो गया अफ्रीका, लाश से यानी यानी लाल सागर, और से हो गया स्वेज नहर। अलग करते हैं। अगला है एशिया को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करता है न्यू गिनी द्वीप। कौन करते हैं? न्यू गिनी द्वीप जो है वो एशिया को ऑस्ट्रेलिया से पृथक करते हैं। एशिया को यूरोप से पृथक करता है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काकेसस पर्वत, काला पर्वत, काला सागर, मारमरा सागर। काला काका मार गया रस्सी से। काला काका मार गया रस्सी से। मैंने भाई यूरोप से याद रखो यूरोप, यू से याद रखो यूराल पर्वत। यूराल पर्वत तो वो मैंने चाचा को कहा कैसे पिए, तो मैं पी नहीं सकता। तो चाचा ने क्या किया? चाचा यानी काका ने क्या किया? काका से हो गया काकेसस। काका काला था, काला काला सब इसमें है। काका ने क्या कर दिया? मेरे को मार दिया। तो यूराल, यूरोप से यूराल कैसे पिए मैंने कहा, तो काके ने क्या किया? यूरोप से मार दिया यानी मार मरा। और काला था ही काला काका, तो काला पर्वत और काला सागर। इसके बाद एशिया और यूरोप के बीच कुछ पार महाद्वीप देश हैं जिनका क्षेत्र दोनों महाद्वीपों में स्थित है। रूस, कजाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की। एशिया और यूरोप के बीच में कुछ पार महाद्वीप देश हैं और इनका क्षेत्र दोनों महाद्वीपों में स्थित है। यूरोप और एशिया दोनों में स्थित कौन कौन से हैं? रूस है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, जॉर्जिया है, तुर्की है। रूस जाता है तो मम्मी पापा दोनों मनाते हैं। कजाकिस्तान कब्रिस्तान में दोनों जाते हैं, तो दोनों से एशिया और यूरोप दोनों में है। जब जान ही नहीं रही तभी तो कब्रिस्तान में गए थे, तो जान चली गई तो एशिया और यूरोप। जो जिया उतना ही बहुत है, तो जिया, जीना मरना रस्सी से संबंधित है और सिया के पास रस्सी थी, तो यूरोप, एशिया। तो इनके बीच में कौन कौन सा हो गया? देखो, यूरोप रस्सी, एशिया सिया। रूस गया तो कब्रिस्तान में गया। क्यों गया? क्योंकि जान नहीं थी, क्योंकि मेरा जिया चला गया। और ये चीज़ मैंने तुक्के में लगाई थी कि कोई इंसान है वो चला गया, जॉर्जिया। रूस को मैंने तुक्का लगाया कि वो रूस कर कब्रिस्तान में चला गया क्योंकि उसकी जान जिया में अटकी थी। तो रूस गया तो रूस, कब्रिस्तान से कजाकिस्तान, जान से अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की। ये जो है वो एशिया और यूरोप के बीच स्थित है, जो दोनों क्षेत्रों में है। एशिया और अफ्रीका के बीच मिस्र भी पार महाद्वीपीय देश है, जिसका अधिकांश हिस्सा अफ्रीका में व कुछ स्वेज नहर के पार एशिया में है। कुछ स्वेज नहर के एशिया में स्थित है। एशिया को कहा जाता है मानव सभ्यताओं का पालना। मानव सभ्यताओं का पालना किसे कहते हैं? एशिया को। कुछ विद्वानों के अनुसार मानव प्रजातियों की उत्पत्ति किससे हुई है? मध्य एशिया से हुई है, परंतु मानव की उत्पत्ति का सबसे पुराना प्रमाण किससे प्राप्त हुआ है? अफ्रीका से। मानव सभ्यता का पुराना प्रमाण किससे प्राप्त हुआ है? अफ्रीका से। परंतु मानव सभ्यताओं का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर है। इसके अंतर्गत विश्व के कुल क्षेत्रफल का तो ये 30%, 29.8 है, तो 30% ही है।
और ऐसा 7 से क्या हो गया 60, ए यानी एशिया, तो कितनी है जनसंख्या 60%। और दोनों में पहले पहले स्थान थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश इसमें कौन सा है एशिया में, तो एशिया में है रूस, और दूसरे नंबर पर आता है चीन। यदि रूस ऑप्शन में नहीं हो तो चीन होगा, रूस ऑप्शन में है तो रूस ऑप्शन में, तो रूस वरना चीन। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत है। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव। तुर्की एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित थी। जॉर्जिया, रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, तुर्की, मिस्र, ये दोनों में थे। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा। कौन सा है, जावा। एशिया का सबसे बड़ा घना बसा द्वीप कौन सा है, जावा है। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त कौन सा है, मेरियाना गर्त है। और ये मेरियाना गर्त फिलीपींस द्वीप समूह के पास है। और मेरियाना गर्त कौन से महासागर में, प्रशांत महासागर में। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है, सिंगापुर। जहाँ सिंगा यानी सिंगर, जहाँ सिंगर आता है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व क्या हो जाता है, अधिक, मतलब कम क्षेत्र में अधिक लोग आ जाते हैं। तो जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा देश मालदीव। और बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, दूसरे नंबर पे चीन। अब देखो ये देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट सबसे सर्वोच्च बिंदु है, मृत सागर सबसे निचला बिंदु है। मृत सागर जो होता है वो इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर होता है। कहाँ होता है, इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर कौन होता है, मृत सागर होता है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यांगसी। कौन सी नदी है, यांगसी। यांगसी नदी है सबसे लंबी नदी। एशिया को भौतिक विशेषताओं की दृष्टि से देखें तो पहला कौन सा हो गया, उत्तरी एशिया। फिर कौन सा हो गया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम तो है ही है। और मध्य में है, उत्तरी एशिया को साइबेरिया कहते हैं, दक्षिणी एशिया, पूर्वी और पश्चिमी एशिया। फिर हो गया दक्षिणी, पूर्वी और मध्य एशिया। स्थल रुद्ध देश की बात करें तो सबसे बड़ा है कजाकिस्तान और दूसरा कौन सा है, मंगोलिया। दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा है, लाओस। सबसे बड़ा कजाकिस्तान और मंगोलिया। दक्षिण पूर्वी में कौन सा है, लाओस। कौन सा है, लाओस। उत्तरी एशिया या साइबेरिया का क्षेत्र अत्यंत ठंडी जलवायु के कारण क्या होता है, जनसंख्या विहीन होता है। देखो उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, ये है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। इसके बाद में मध्य एशिया है और दक्षिणी पूर्वी एशिया है। तो उत्तरी में तो क्या होती है, उत्तर में भाई हिमालय वगैरह, तो ठंडी जलवायु है। तो यहाँ पर याद रखोगे क्या हो गया, ठंडे में लोग रहते नहीं है, तो जनसंख्या विहीन है। क्या है, जनसंख्या विहीन है। इसके बाद में पश्चिम में याद रखना है अपने को, मैं जो कह रही हूँ हिमालय वैसा याद नहीं है, ऐसे याद रहो हिमालय ऊपर है यानी ठंडा है, ठंडे में लोग रहते नहीं है, तो जनसंख्या विहीन है। मध्य एशिया की बात करें तो शुष्क दशाओं के कारण जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अत्यंत कम। यहाँ शुष्क है तो जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम होता है। पश्चिमी एशिया में, पश्चिम में ज़्यादा मरुस्थल होते हैं तो यहाँ गर्म हवाएं चलती है, तो जनसंख्या क्या है परंतु कम है। खनिज तेल के उत्पादन के कारण कुछ स्थानों पर जनसंख्या का जमाव हुआ है। भाई तेल वगैरह निकला मतलब कुछ न कुछ अब रोजगार है, तो उस वजह से लोग यहाँ पर कुछ मात्रा में रह रहे हैं।
जनसंख्या घनत्व तो सर्वाधिक होता है दक्षिणी पूर्वी भाग में, क्योंकि यहाँ पर कृषि और क्या होता है, कृषि होती है। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया की जलवायु सबसे अनुकूल है। ये क्षेत्र सबसे अनुकूल है जहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है और नदियों की बाढ़ से निर्मित उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं, जो कृषि हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और विश्व की 50% जनसंख्या इसी एरिया में रहती है। यहाँ ठंडी है तो जनसंख्या विहीन है, पश्चिम में गर्म है तो जनसंख्या विरल है। मध्य एशिया में शुष्क क्षेत्र होने के कारण जनसंख्या घनत्व अत्यंत कम है, यहाँ पर जनसंख्या यह है अधिक है। इस क्षेत्र को कांप सभ्यता, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कांप सभ्यता या कहा जाता है चावल की सभ्यता। कांप सभ्यता या चावल की सभ्यता कहा जाता है। बस यही लिखा हुआ है कि उत्तरी एशिया या साइबेरिया का क्षेत्रफल में ठंडी जलवायु के कारण जनसंख्या विहीन, मध्य एशिया में शुष्क दशाओं के कारण जनसंख्या घनत्व कम, पश्चिमी एशिया में गर्म मरुस्थलीय जलवायु के कारण जनसंख्या विरल है परंतु खनिज तेल के उत्पादन के कारण जनसंख्या का जमाव हुआ है। दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया अनुकूल है क्योंकि मानसूनी जलवायु पाई जाती है और नदियों से निर्मित उपजाऊ मृदा होती है। 50% जनसंख्या अधिकतर निवास करती है। इस क्षेत्र को कांप सभ्यता या चावल की सभ्यता भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप की पर्वत श्रेणियों की बात करें तो मध्य एशिया जो है यह, तो मध्य में अपने देखो हाथ होता है, इस हाथ में मध्य में हथेली है, तो हथेली जो है उसको कहा जाता है पाम। क्या कहते हैं, पाम। तो मध्य एशिया का जो पठार, मध्य एशिया में कौन सा पठार होता है, पामीर का पठार होता है, इन पामीर की गांठ, जिससे पूर्व और पश्चिम की ओर समांतर पर्वत श्रृंखलाएं होती है। वो पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है, तो देखो पश्चिम की ओर पर्वत श्रृंखलाएं, किसकी ओर, पश्चिम की ओर। तो हिंदू जो है, हिंदू आप करते हैं तो आपसे याद रखोगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान तो हिंदू कुश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अब एमकेएस पब्लिक स्कूल जो है वो क्या होगी, पक, उस स्कूल से एमकेएस से मैं पक गया, पक से याद रखोगे पाकिस्तान और किससे, एमकेएस से। तो एम से याद रखोगे मकरान, के यानी किरथर, एस यानी सुलेमान। मकरान, किरथर और सुलेमान होता है पाकिस्तान में। और हिंदू कुश जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में फैली हुई है। एजी, रन करो, एजी क्या करो, रन। तो ए और जी, ए यानी एलबुर्ज, जी यानी जैग्रोस, रन करो यानी ईरान। और पीटी, जो अपन पीटी करते हैं यानी पिटाई करते हैं, वो तुक्के में की जाती है। क्या की जाती है, तुक्के में। तो पी से पोटिक, टी से टारस, तुक्के से याद रखोगे तुर्की में। कहाँ पर है, तुर्की में है। अगला है पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर जो है वो पूर्व की ओर है हिमालय। हिमालय कहाँ कहाँ फैला है, भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान। भारत, तिब्बत, नेपाल और भूटान। भारत के सबसे ऊंचे और नवीन वलित पर्वत है, भारत के क्या है, सबसे ऊंचे और नवीन वलित पर्वत होते हैं हिमालय। क्या होते हैं, हिमालय। इसके बाद में आता है पूर्व की ओर क्युनलुन। कौन सा है, क्युनलुन। क्युनलुन, क्यों सुन लूँ 3 बार, सिक्के देकर क्यों सुन लूँ मैं 3 बार। क्युनलुन, क्यों सुन लूँ 3 बार यानी तिब्बत। क्या देकर, सिक्के देकर। तो चीन के सिकियांग के दक्षिण में। अराकान योमा, अराकान योमा, अराकान, कान से मार दिया तो मार से म्यांमार, वह भारत के प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है, अराकान योमा। पिग्गू योमा, पिग्गू योमा और अराकान योमा। योमा, योमा मार दी, योमा मारती है, योमा मारती है। तो योमा, अराकान योमा और पिग्गू योमा दोनों ही कहाँ पर है, म्यांमार। कहाँ पर है, म्यांमार। क्यों सुन लूँ 3 बार, तो तिब्बत के और चीन के सिकियांग में, हिमालय भारत, नेपाल, तिब्बत, भूटान में स्थित है, जो कि नवीन वलित पर्वत है। टिएन
टी ची टी ची टी ची, तो टियन शान, शान किसकी होती है? चीनी की, तो चीन। अल्टाई 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 क्या? अल्टाई देखो, अल्टाई यानी पोटाई, पोटाई यानी मनाना। किस किस को? डबी अल्टाई, अल्टाई को से याद रखो, चिक्रूम, चिक्रूम, चिक्रूम। टाई जो है वो कहाँ पर है? चिक्रूम में, चिक्कू के रूम में। टाई कहाँ है? चिक्कू के रूम में। टाई कहाँ है? चिक्कू के रूम में। तो ची से चीन, कै से कजाकिस्तान, रू से रूस, मैं से मंगोलिया। टाई कहाँ पर है? टाई है चिक्कू के रूम में। कहाँ है? चिक्कू के रूम में। तो ची से चीन, कू से कजाकिस्तान, रूस से रूस, मैं से मंगोलिया, मार योमा म्यांमार, अट्टाकौन योमा, अराकौन योमा और पिग्योमा म्यांमार। क्यों सुन लो 3 बार सिक्कों के लिए? तो तिब्बत का पठारो, चीन के सिक्किया, हिमालय, भारत, नेपाल, तिब्बत और भूटान। और पीकू योमा, पीगू योमा, पीगू योमा, योमायन म्यांमार है। इरावदी व चिंदवीन नदी के मध्य स्थित है। टियनशान चीन। खिंगण क्या है? खिंगन, खिंगन। गन बंगाल। गन में क्या होती है? गन में होती है गोली। क्या होती है? गोली, इसीलिए मैंने उसको छीन ली। गन में होती है गोली, गोली से गन जब मंगाई तो उसमें क्या थी? गोली। तो मंगाई से मंगोलिया, या गोली से गोलिया, मंगोलिया। खिंगन, गन से किंगन, गोलिया, मंगोलिया। क्या? छीन लो यानी चीन। क्या हो गया? चीन। नानसान और सिक्लियान, नानसान और सिंगलिन। नानसान और सिंगलिन जो है वो कहाँ पर है? चीन में। कहाँ है? चीन। नासी, सीना चीना, सीना छीना, सीना छीना। तो सीना चीना, सीना चीना, सीना और चीना। तो सी से हो गया सिंगलिन, ना से हो गया नानसान, चीन से हो गया चीन। उसके बाद में बरखोयांश। जब भी कोई बरखो बकता है तो मैं क्या हो जाता हूँ? रूस जाता हूँ। रूस के साइबेरिया। ये बरखोयांश क्या है? सबसे ठंडा स्थान है। बरखोयांश क्या है? सबसे ठंडा स्थान है। और बकवास की तो मैं रूस गया, साइबेरिया सबसे ठंडा स्थान। तो गर्म स्थान कौन सा? मोहनजोदड़ो। कहाँ है? पाकिस्तान में। डन। तो देखो ये पर्वत श्रेणियाँ क्या थी? पश्चिम की ओर थी हिंदू कुश। क्या थी? हिंदू कुश। हिंदू कुश में जो है वो आप हिंदू हो। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान। उसके बाद में जो आई थी एम के एस से मैं क्या हो गया? पक गया। तो एम से हो गया मकरान, के से किरसर, एस से सुलेमान, पक से पाकिस्तान। ए जी रन करो। ए यानी एलबुर्ज, जी से जेग्रोस ईरान, और पी टी पोटिक और टारस तुर्की। पूर्व की ओर हिमालय में भारत, तिब्बत, नेपाल, भूटान। भारत के सबसे ऊंचे और नवीन वलित पर्वत है हिमालय। क्युनलुन। तिब्बत के उत्तर व पश्चिम के सिकियांग। क्यों सुन लो 3 बार सिक्कों के लिए? अराकौन योमा और पेंटा पिगू योमा, योमा योमा म्यांमार। टियनशान, टियनशान शान होती है चीन की, तो टियनशान चीन। टाई अल्टाई, टाई किसके रूप में है? सीना के रूप में, चिकू के रूप में। तो ची से चीन, क से कजाकिस्तान, रूस से रूस, मैं से मंगोलिया। उसके बाद में खिंगन, खिंगन। गन में होती है गोलियां। क्या होती है? गोलियां, जिसको क्या कर लेना चाहिए? छीन लेना चाहिए। तो मंगोलिया और चीन। नानसान में सिंगलिन, चीन। नानसान और सिंगलिन चीन। सीना छीना, तो सिंगलिन और नानसान चीन। बरखोयांश, बकवास की तो रूस गया, तो रूस साइबेरिया। बरखोयांश क्या है? सबसे ठंडा स्थान है। अन्य पर्वत श्रेणियों की बात करें तो अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी भाग में हिंदू कुश है, और पाकिस्तान की पर स्थित नवीन वलित पर्वत है हिंदू कुश पर्वत। हिंदू कुश अफगानिस्तान पाकिस्तान में थी। ओलंपस, ओलंपस साइप्रस, बस
पस, पीछे दो, ओलंपस साइप्रस, ओलंपस साइप्रस। एलबुर्ज खुरासान, एलबुर्ज कहाँ पर थी? ईरान, और जेग्रोस भी ईरान, तो खुरासान ईरान। माउंट पेक्टू, माउंट फैक्टू, तो माउंट फैक्टू जो है वो फैक्ट जो है वो कोरे कोरे फैक्ट होते हैं, तो उत्तर कोरिया, उत्तर के कोरे कोरे फैक्ट ही होते हैं, तो माउंट पेक्टू उत्तर कोरिया का सर्वोच्च बिंदु है। ये श्वेत पर्वत है। ड्रैकन किंग नामक विशाल ज्वालामुखी झील है, ड्रैकन किंग नामक क्या है? विशाल ज्वालामुखी झील है। किनी बालू, किनी बालू, सिया के बाल तो मलेशिया, और बाल शिखर पर होते हैं तो मलेशिया का शिखर किनी बालू। म्यांमार में है, याद रखोगे, म्यांमार के नीचे की तरफ होता है चीन, ऊपर की होता है काचीन। यूराल पर्वत रूस में स्थित प्राचीन वलित पर्वत है। यूराल कहाँ है? रूस में। बैकाल भी कहाँ है? बेकार में रूस गया। यूराल, यार, यूराल से यार, बेकार में रूस गया, बैकाल और यूराल और बैकाल रूस में है। काला व मकरान पाकिस्तान में, काला व मकरान किस में है? पाकिस्तान में। काला और मकरान कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कंचनजंगा, ये देखो 3 चोटियां हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। सिक्किम में कहाँ पर है? नेपाल की सीमा पर। कंचनजंगा एकदम कंचन, सिक्के से क्या लिया मैंने? कंचा लिया, तो कंचनजंगा सिक्किम में नेपाल की सीमा पर है, वो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू जो है वो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, परंतु विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहाँ पर है? काराकोरम, केटू, केटू काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी है केटू और तीसरी है कौन सी? कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, दूसरी है कंचनजंगा। अगला माउंट एवरेस्ट है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा, तिब्बत में इसको कहते हैं कोमोलंगमा। नेपाल में सागरमाथा, तिब्बत में कोमोलंगमा। और पृथ्वी का तीसरा ध्रुव है। सबसे पहले इस पर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहुंचे थे। नोर्गे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे पहुंचे थे। जुको तबई प्रथम महिला पहुंची थी, जुको तबई। और भारत की पहुंची थी बछेंद्री पाल 1984 में पहुंची थी। तो सबसे पहले तो कौन पहुंचे थे? एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोरंगे 1953, जुको तबई 1975, बछेंद्री पाल 1984 प्रथम महिला है। इसके बाद में अपन आगे के पार्ट में देखेंगे। एशिया महाद्वीप अभी और है, उसमें पठार है, मरुस्थल है, नदियाँ वगैरह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।